कोई भी स्टूडेंट अगर सीयूटी एग्ज़ाम 2023 को देने वाले हैं और इन 5 पॉइंट्स को अगर वो कवर करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद फिर उनको एक जरा सा भी एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी 100% है। बशर्ते आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, बिना कुछ खाए नहीं जाना है। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर जाते हो, अभी समय क्या है गर्मी का, और आप कुछ भी खाए पिए नहीं हो, अगर आपका जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मान के चलिए सुबह भी है आपका, या फिर अगर दोपहर में भी है, या फिर आपका शाम में भी है, कभी भी है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर सुबह में एग्ज़ाम देकर हम लोग क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे या फिर खाना खाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोग सोचिएगा कि चलिए 8 बजे है तो हम लोग 2 घंटे आराम से बिना खाए एग्ज़ाम दे देंगे, बहुत बड़ी गलती करोगे। क्या होगा, एक्सपीरियंस है, खुद मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसा किया है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम सेंटर में। जिस कारण से हुआ क्या है मेरे साथ प्रॉब्लम, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एग्ज़ाम सेंटर में क्या होता है कि 2 घंटे लगभग या 1 घंटे आपको वहाँ पर सिर्फ इधर से उधर घुमाएंगे एग्जामिनर। उसके बाद जहाँ पर आपका सीट होगा वहाँ पर बैठने को मिलेगा। बैठने के बाद एग्जाम हॉल के माहौल को देखकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन वाला फीलिंग आने लगता है। इसके बाद फिर तुरंत क्या होता है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद होता क्या है कि मेरे पेट में तो कुछ खाना पीना है नहीं, जिस कारण से मेरे बॉडी का जो एनर्जी वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। और उसके बाद जैसे मैं एग्जाम देने के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, तो जो क्वेश्चन आते थे उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आते थे उस क्वेश्चन को देखकर मैं डिप्रेशन में चला गया, जिस कारण से वहां पर आता हुआ क्वेश्चन भी मैंने छोड़ा है। ये आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा अगर आप कुछ भी खाकर नहीं जाओगे एग्जाम सेंटर में। तो आपको क्या करना है, खा पी कर जाना है। अब यहाँ पर सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। आप एग्जाम सेंटर में चले गए, वहाँ पर आपको सीट मिल गया जिस सीट में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पर कंप्यूटर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो क्वेश्चन आपको आता हो उसी को ही पहले अटेम्प्ट करना है, यानी जिस प्रश्न को आप जानते हो वही क्वेश्चन बनाइएगा। अगर जिस प्रश्न को आप नहीं जानते हो तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, बाद में समय होगा तब आप उसे दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा। याद रखिएगा, और गलत सलत आपको क्लिक नहीं करना है, इतना जान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आप जानते हो उसी को अटेम्प्ट करना है। तीसरा पॉइंट क्या, आपका 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, जिनमें से आपको केवल उत्तर देना है 40 का। ये किन किन पेपर में है, तो ये आपका लैंग्वेज पेपर में है और दूसरा डोमेन पेपर में है। जनरल टेस्ट के लिए क्या है, आपका 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो बात को यहाँ पर ये चीज़ समझना होगा, मैं इस पॉइंट को लिखा क्यों हूँ, लिखने का रीज़न क्या है। जैसे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरुआती के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, उसके बाद बचता है 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जब बचता है तो आगे उनको नज़र आता है कि यार बहुत सिंपल 10 क्वेश्चन है, इसे भी अटेम्प्ट कर देता हूं। तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि 40 का ही ना जवाब देना है। होता क्या है, यहाँ पर जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है उन्हें 100% आता है, उनको उत्तर देना 100% आता है 10 का। और जो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनमें से तकरीबन 10-12 क्वेश्चन जैसे तैसे तुक्का मार दिए हैं। तो आपको यही करना है, जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन, यानी 100% जो क्वेश्चन आएगा उसी को टिक करते जाना है, क्योंकि बाकी जो 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं वो क्वेश्चन कब छोड़ोगे, वही क्वेश्चन छोड़ोगे ना जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि 50 में से 40 का ही उत्तर देना है। ये नहीं कि हम लोग 40 का उत्तर दे दिए उसके बाद फिर देख रहे कि आसान क्वेश्चन है उसको छोड़ दे रहे, ऐसा नहीं करना है, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर 4th नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यही है, तुक्का कैसे लगाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपको लैंग्वेज पेपर हिंदी की अगर बात करूँ तो हिंदी में क्या है, आपका 3 अगर पैसेज आ जाए, 3 अगर पैसेज आपका आ जाए यानी गद्यांश आ जाए, एक पैसेज में मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं 5, यानी एक क्वेश्चन का मार्क्स 5 आया, तो 3 पैसेज में टोटल कितने हुए, 15 क्वेश्चन हुए, और 15 क्वेश्चन का मार्क्स कितना आ गया, 75। आप समझिए यहाँ पर कितना वेटेज ऑफ मार्क्स है एक पैसेज का। तो आपको क्या करना है, ध्यान से आपको पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के उत्तर को देना है। सबसे पहले आप पैसेज को नहीं पढ़िएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ना है। इस तरीके से होता क्या है, समय बहुत ही ज़्यादा बचता है। और अगर आप पहले पैसेज को पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर दोबारा आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ोगे, तो एक्स्ट्रा जो शुरुआती में आपने पैसेज पढ़ा उसका टाइम बर्बाद हो गया ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पैसेज वाले प्रश्न के लिए दिक्कत नहीं है, आप उसका उत्तर सही देकर आओगे। आगे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे वो सारे टॉपिक तो मैंने कवर करवा ही दिए हैं, लेकिन अगर उनमें से आपको उत्तर नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा 4 जो ऑप्शन जो मिलेगा उस ऑप्शन में ये चीज़ आपको देखना है कि कौन सा उत्तर उस क्वेश्चन का नहीं है। हर एक स्टूडेंट क्या करते हैं, तुक्का लगाते समय यही चीज़ देखते हैं कि यार इनमें से उत्तर क्या है। ये चीज़ आपको नहीं देखना, ये चीज़ देखना आपको कौन सा नहीं है। उससे क्या होगा कि वही ऑप्शन आपको दिखेगा जो आपको उत्तर सही लगेगा। समझ में आया ना। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन, ए में कुछ लिखा रहता है, बी में कुछ लिखा रहता है, सी में कुछ लिखा रहता है, डी में क्या लिखा रहता है, इनमें से सभी,
ठीक है। अगर इनमें से सभी ये चीज़ लिखा रहे तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसी को मारिएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये चीज़ रहे ऑप्शन नंबर डी में कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको उसमें नहीं मारना है। इनमें से सभी अगर रहे तो उसमें मारना है, लेकिन इनमें से कोई नहीं रहे तो उसमें नहीं मारना है, क्योंकि 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं इस तरीके से आंसर मारने से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। अब मेन और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, एग्जाम सेंटर जैसा फीलिंग चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। किताब से तो चलिए हम लोग मॉक टेस्ट दे दिए, लेकिन टाइमिंग तो नहीं है ना। किताब से अगर देते हैं तो एक स्क्रीन में टाइमिंग भी चले और कंप्यूटर के जैसे हमें मार्क्स भी बताए। गलत हो जाए तो उसका आंसर भी एक्सप्लेन करके बताइए। सारा कुछ कहाँ से मिलेगा सर, एक्सप्लेन करके कहीं से बताइए। तो चलिए सीधा वहीं पर जाते हैं जहां ये सारा चीज़ आपको फैसिलिटी मिलेगा। कोई भी फेक वीडियो नहीं है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं कि वहां पर कितना बेनिफिट है। अगर आप वहां से पढ़ाई करते हो तो एक जरा सा भी आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस ऐप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इस ऐप के बारे में पहले ही मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे स्टूडेंट तो कमेंट कर रहे थे कि सर आप फेक बता रहे हो, ये आप प्रमोशन वीडियो बना रहे हो। देखिए, एक भी रुपया ये मुझे ऐप नहीं देता है, इसकी गारंटी मैं आपको लाइव प्रूफ दे सकता हूँ। कोई भी पैसा मुझे नहीं दिया है, ठीक है। कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं आपके लिए ये वीडियो रिसर्च करके लाया हूँ, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर 6 लाख, ठीक है, 6 लाख से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट इसमें इनरोल कर चुके हैं। तो ये 6 लाख स्टूडेंट क्या बेवकूफ़ तो नहीं ना है। यहाँ पर जो इनरोल किए हुए, तो 6 लाख स्टूडेंट सिर्फ CUT के लिए यहाँ पर इनरोल किए हुए। तो आप क्यों नहीं करते हो? यहाँ पर बेनिफिट क्या क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर का बेनिफिट है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। NTA को आप इतना पैसा दिए लेकिन आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड नहीं करा दे सकते हैं हिंदी में, तो फिर सोचिए यहाँ पर ये ऐप कितना बेनिफिट है। यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हो, यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी दे सकते हो। अब यहाँ पर जाते हैं टेस्ट और प्रैक्टिस वाले सेशन में। जैसे आप टेस्ट में जाइएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर जनरल नॉलेज के लिए मॉक टेस्ट है, उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए मॉक टेस्ट है। हर एक टाइप का यहाँ पर मॉक टेस्ट है। आप चाहोगे तो 10 क्वेश्चन का यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप चाहोगे 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से सारे टेस्ट अवेलेबल है। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रैक्टिस भी है, और प्रैक्टिस किस प्रकार से है, जैसे आप जो टॉपिक आपको पसंद है, अगर आपको वो टॉपिक नहीं तैयारी हुई है, उस टॉपिक को मजबूत करना है मॉक टेस्ट देकर, तो आप उस टॉपिक से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए सिनोनियम्स है, पर्यायवाची शब्द है, बहुत सारा यहाँ पर टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल है। आप जैसे ही टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद आपको ये मार्क्स बताएगा, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बताएगा और साथ ही साथ आपको आंसर भी बताएगा विथ एक्सप्लेन के साथ। तो इतना सारा बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है तो फिर आप किताबें क्यों खरीदोगे? आपको वहाँ पर कंप्यूटर में ही एग्जाम देना है, जैसे मोबाइल में यहाँ पर टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर आप इसे क्यों नहीं परचेस करोगे? आप इसमें इनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो भी है जिसमें पूरे डिटेल से मैंने बताया है कैसे आपको इनरोल करना है, कैसे आपको कूपन कोड यूज़ करना है, कैसे आपको इसमें टेस्ट देना है। साथ ही साथ इसका लिंक भी दे दिया है डाउनलोडिंग वाला, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हो तो इसकी गारंटी है मार्क्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आज के वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको बताया वो सारा कुछ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर लगे कि इस चैनल से आपको कुछ बेनिफिट है, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।